पंजाब में बसंत का इवेंट तो अपने इख्तिताम को पहुंचा और सुबह 5 बजे लोग बसंत को वाइंड अप करके सो गए। लेकिन अब जब आप पीर के रोज़ 9 फरवरी को बेदार हुए तो सरकार ने आपके लिए एक नया मोहब्बतनामा तैयार किया था और वो आपके बिजली के बिलों से मुतल्लिक है। अमूमी तौर पर पहले हम ये सुनते रहे कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी यानी 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन उन्हें हमेशा प्रोटेक्टेड कैटेगरी का एज मिलता रहा। लेकिन अब सरकार के यहाँ इस प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए जो जज्बात हैं, जो सोच है, जो इनसे कुछ इन पर रहम खाने का जज्बा है, वो अब तब्दील हो गया है। सरकार ये कहते हैं कि हमें डॉज किया जा रहा है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी की जो तादाद 90 लाख थी अब वो बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख हो गई है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो अपने घर पर सोलर सिस्टम के ज़रिए बिजली पैदा करते हैं वो अपने यूनिट को 200 से कम यूनिट पर मैनेज कर लेते हैं। और जब 200 से कम यूनिट पर मैनेज करते हैं तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आकर वो रिलीफ ले लेते हैं जो रिक्शा चलाने वाले, रेडी चलाने वाले, यहाँ कहीं पर कोई खड़े पर सामान बेचने वाले के लिए जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी की सब्सिडी थी वो ले लेते हैं। लिहाजा अब बैक जुम्बिश कलम जितने लोग हैं का उसमें सोलर से बिजली पैदा करके अपने यूनिट 200 मैनेज करने वाले या वो गरीब आदमी जिसके घर पर एक पंखा चलता है गर्मी में, एक बल्ब चलता है, एक मोटर पंप है, छोटी सी फ्रिज है, अगर वो जैसे तैसे अपने हाथ पांव खींच के चादर के अंदर 200 यूनिट इस्तेमाल करता है तो अब उस पर भी फिक्स चार्जेस लगेंगे जो 200 से लेके लगभग 600 रुपये तक होंगे। अब इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। आपके यहाँ सोलर लगाओ या ना लगाओ, अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो सरकार ने ये फैसला कर लिया है जिसकी मंजूरी काबीना से हो गई है। ये मामला अब नेपरा में चला गया है और मुमकिन तौर पर ये जल्द लागू कर दिया जाएगा। मंजूरी में जो तजवीज़ भेजी गई है उसमें ये बताया गया है कि जो लोग 100 यूनिट तक अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं उन पे फ़िक्स चार्जेस माहाना 200 रुपये लगेंगे और वो लोग जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं उन पर फ़िक्स चार्जेस 300 रुपये के हिसाब से लगेंगे। यानी हर माह आपके बिल में 300 रुपया इजाफी ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और भी जो आप स्क्रीन पर ख़बर देख रहे हैं, इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि वो लोग जो 700 यूनिट इस्तेमाल करते हैं सरकार उनके लिए रेट कम कर रही है। उनके लिए बिजली का फ़ी यूनिट रेट अब कम हो जाएगा। अब आप इस तफसील को अगर इस खबर में पढ़ें तो ये अंदाज़ा होगा कि माहाना 700 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फ़िक्स चार्जेस जो पहले 800 रुपये हैं अब वो कम करके 675 रुपये कर दिए जाएंगे और जो 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके फ़िक्स चार्जेस में भी 325 रुपये की कमी की जाएगी और उनके फ़िक्स चार्जेस भी 675 रुपये कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो माहाना 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका बिजली का रेट 1 रुपये 53 पैसे कम होगा। माहाना 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले की बिजली का रेट 1 रुपये 25 पैसे कम हो जाएगा। 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले की बिजली का रेट 1 रुपये 40 पैसे कम होगा, जबकि 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले की बिजली का रेट 91 पैसे कम हो जाएगा और 700 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले की बिजली का रेट 49 पैसे कम कर दिया जाएगा। ये 700 यूनिट इस्तेमाल नहीं करते तो सवाल ये है कि इन पर फिक्स चार्जेस लग जाएगा। ये 600 यूनिट इस्तेमाल नहीं करते तो सवाल ये है कि इन पर फिक्स चार्जेस लग जाएंगे और उनकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। ये सरकार का मोहब्बतनामा इन सब लोगों के नाम है, ये लेकर आए हैं और सरकार क्या तैयारी करने जा रही है, आखिर उन्हें कौन बता रहा है कि बंदा मजदूर के यहाँ औकात क्या हैं, उनके हालात क्या हैं, इस पर सवाल है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं नए फिक्स चार्जेस पर तमाशा। कैसे हैं आप? हाँ, शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? हाँ जी सारी तफसील आपने सुन ली? जी। आपका बिजली का जो बिल है उस पर क्या लिखा होता है, कितने यूनिट आप माहाना इस्तेमाल कर लेते हैं? यार बिल ही सानू बड़े होंगे ने भाई की करिए हुण तैयारी कर लो। हुण 300 रुपया 200 रुपया फिक्स तुसीं होर वधा लो विच। अच्छा जी, पहले 2700 बिल था, 3000 आने लग पेगा, फिर गर्मी फिर बढ़ जाएगा। ये क्या है, अगर बत्ती बंद कर दईए ज़्यादा, फिर बत्ती बंद कर देनी चाहिए फिर आवाम को। अभी आजकल कितना बिल आ रहा है? बिल आजकल आ रहा 2700 2500, बस वो उसमें 300 रुपये ऐड 300 रुपये ऐड कर ले, 3000 चल गया। 3000 रुपये। भाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं पहले इनसे ये बात कर रहा हूँ कि बिल की क्या सूरत हाल है आजकल? बिल आजकल तो मेरे नॉर्मल आ रहे हैं, मुझे किसी का पता नहीं। मेरा तकरीबन आया है 50-60 यूनिट का आया है तकरीबन 900 रुपये।
60 यूनिट आपके चले, यानी 100 से कम है। तकरीबन, हाँ मेरे पास है अभी मोबाइल है। अब सरकार ने ये फैसला किया है कि आप जो 100 से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके बिल में 200 रुपये मुस्तकिल ऐड कर दिए जाएँ। जो 900 वाला बिल है वो 1100 हो जाएगा, 1100, बस इतने से। हाँ तो बस वो तो करते रहते हैं हर वक्त। कारोबार भी ਵਧਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ। ਇਹ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਵਿਹਲੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। बिल बढ़ाने का ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? बिल बढ़ाने का सोच रहे हैं, दूर हाँ कहते जी। हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? दुआएं मेहरबानी जी। आखिरी को बिल आया इस महीने, पिछले महीने बिजली का कितना बिल? वैसे रूटीन के मुताबिक ही आया जी, कम आया कि ज़्यादा आ गया है? ज़्यादा आया जी। ज़्यादा रूटीन में ज़्यादा आ रहा है? हाँ जी। कितना बिल आ गया? बिल वो था जी को 11,000। 11,000। आप तो अमीर आदमी है फिर। कितने यूनिट इस्तेमाल किए थे? यूनिट तो हमारा इस्तेमाल बहुत कम है। कितने यूनिट? पहले आता था 4100, ठीक है, मतलब 3800, ठीक है। लेकिन अब ये अचानक पता नहीं क्या उन्होंने किया है। यूनिट का अंदाज़ा क्या है को आप 200 यूनिट का इस्तेमाल अंदाज़ा कर नहीं, 300 बच्चे ने इस्तेमाल। बताया था। सरकार हाँ जी, अब आपके और- बिल पे अगर आप 100 यूनिट भी इस्तेमाल करते हैं हाँ जी, तो उस पर भी नए फिक्स चार्जेस लगा रही है। 200 रुपये फी बिल हर बंदे ने देना ही देना है। ठीक अगर है जी। 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो 300 रुपये फिक्स चार्जेस हर बंदे ने देना ही देना है। वो है। कह रहे हैं कि ये जितने लोग हैं ना, ये जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाते हैं, जी जी जी। ये हमारे पर बोझ बनता जा रहा है, हमें सब्सिडी नहीं दे सकते, लिहाजा पैसे देंगे लोग। हमारे ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे जो है ना, हमारा देहाती इलाका है, कौन ये सा? हमें सब डिवीज़न काना लगती है और वो मुस्तफ़ाबाद भी लगती है ललियानी की, ठीक है। और काना भी। उसमें असल में जो आपको बात एक बतानी चाहते थे कि जिन लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार भी, वो पता नहीं क्या डालते हैं। तो प्राइवेट लोग जो है ना, वो उधर बड़े घूम रहे हैं वापडा के बंदों के साथ मिल के, तो वो कहते हैं जी हम सही करवा देंगे। तो अगर फ़र्ज़ करो 50 हज़ार का बिल है ना, तो वो ले लेते हैं 25 हज़ार, वो कहते हैं 10 हज़ार का हम बिल जमा कराएंगे, ये हमारे और बाकी ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, वो बिल में लग के आ जाता है। मुतनाज़ा खाने में लग के आ जाते हैं और फिर वो बाकी पैसे भी नहीं देते। ये बड़ा चल रहा है, और वापडालों को भी शिकायत करते हैं लोग, तो वो सुनते ही नहीं है कि हमें कोई नहीं है, लेकिन वो बाकायदा दफ्तर में जाते हैं, मीटर उतार के लाते हैं, मीटर लगाते हैं प्राइवेट बंदे। हम जो बात कर रहे थे 200-300 की, यहाँ तो पूरा आवे का हवा बिगड़ा है, दिहाड़ियाँ लग रही हैं। जी जी। ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मीटर उतार ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ आप ਚਾਹੀਦਾ? बताएं क्या हाल होना चाहिए? आप बताएं ना, आप पढ़े लिखे हैं। फिर आपको बनाते हैं वजीर आज़म। नहीं जी, मैंने क्यों बनाया? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਲਈਏ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮ ਵੋਟ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। हाँ सही। ਦੱਸੋ। बात तो ये नहीं, है नहीं, भाई, नहीं। आवे का भाई, हवा ये ही ठीक बिगड़ा है। हुआ है। जिन लोगों के मीटर उतार के ले जाते हैं, अगर कोई 2-4-5 हज़ार उसका बिल पे करके वो जाता है, वो मीटर ही नहीं मिलता, उधर से ढूंढते हैं। फिर वो जो मीटर ढूंढता है, कमरे भरे हैं, तो वो ढूंढने वाला जो है वो अलग लेता है। हाँ। ये वो अलग देखो, देगा। वो कहता है 500 हज़ार मुझे दो जनाब। मैंने मीटर ढूंढ- सारा दिन वो लोग की बैठे हाल रहते होना हैं। चाहिए? हम तो अब हम देखिए, ये बातें आप वापडा में दे- नहीं होंगी, आप तो सिर्फ वो टैक्स की बात कर रहे हाँ, हैं। ये देखे ना, मैं तो डेस्क की मैंने खबर पढ़ी तो मैंने देखा कि ये लोग, इन पर तो 200-300 रुपये एक आम आदमी के लिए शायद 200-300 रुपये इतना मुश्किल ना हो, जी जी। लेकिन जिसकी तनख्वाही 35,000 रुपये है, उसके बजट में से आप 300 रुपये निकाल दें तो उसका तो पूरा महीना डिस्टर्ब हो गया। बेशक अब वो बेशक। कहाँ जाएगा? बेशक। और यहाँ अगली कहानी आ गई कि पहले एक्स्ट्रा बिल डाला जाता है, फिर उसको ठीक करने के नाम पे पैसे लेते हैं, वो ठीक बेशक। भी नहीं होता, वो अगले बिल में लग के फिर आ जाता है। मुतनाज़ा उसमें आ मीटर जाता है। कट जाता है तो मीटर ढूंढने वाला अलग पैसे ले रहा है। नहीं जी, फिर वो उसके गरीब आदमी होते हैं, मजदूर बंदे होते हैं, वो तो उसका कुछ कर ही नहीं दिहाड़ी सकते। लगे, ना लगे, किराए जब पे बिल देंगे। डबल हो गया वो तो दे ही नहीं पाएगा, तो फिर वो काट के ले जाते हैं, बस ऐसे ही है। परेशानी होती है फिर। हाँ जी। परेशानी होती है, क्या करे, किधर जाए, किसको हाथ सुनाए? इसको कोई सुनने वाला ही कोई नहीं सुनने वाला नहीं है। सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। है। ये वो आप क्या करेगी? वजीर आजम सारा दिन परेशान रहते हैं आपके लिए। वज़ीर आज़म, सारा ये दिन तो चलो काम आप करते हैं लोगों आपके की लिए। बात लोगों तक पहुँचा, हकाम तक पहुँचा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये आपका माशाल्लाह बड़ा रोल है इसमें, हमारी लेकिन टीम- सुनता कोई नहीं है। आपकी टीम तो ये आपका बड़ा किरदार है, पॉजिटिव किरदार है आपका, सुनता कोई लेकिन नहीं है। सुनता कोई नहीं है भाई, सुनता कोई नहीं। गरीब शहर हाँ की जी। आवाज़ इक़्तिदार के अवान तक नहीं पहुंच पाती। नहीं पहुंच पाते, पहुंच भी जाए मेरा मतलब वो क्या करेंगे, कितनी दुनिया, कितने मसाइल है, कितने मसाइल? हम बाहर लगे हुए हैं मसाइल के, कौन तो हल कौन करेगा? किस किस को बुला के, वो तो ये ऊपर वाली सतह से को वो रूल ऐसा हो को वो बनाए जी, ऐसा नहीं। लेकिन वो रोज़ बंदा जो शिकायतें करता है वो भी थक जाता है और फिर वो ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है।
फिर वो वो बंदा जे जिन्हें शिकायत की थी दफ्तर नहीं बढ़न देना शिकायत नहीं करनी। क्यों जी भाई साहब ये जी गल भाई साहब, आपने सुन लिया। ये गल है आपने सुन लिया ना, वो कह रहे हैं कि शिकायत नहीं करनी। अब आपके पास कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत आप खुश हैं? नहीं। हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं, आपके बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे फरिश्ते आदमी हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। कैसे गुड़ समझाएं। देखिए जी, मेरे 2 मीटर लगे हुए हैं, 2 मीटर मैंने की- दूसरों के ऊपर जाने नहीं देता हूँ, तो इस तरह है। ये सुने सुने सुने, मेरे आपके 2 मीटर लगे जी हैं, हाँ, आप यूनिट दोनों मीटर मैनेज के करता हूँ दोनों को। मैनेज करके 200 से ऊपर नहीं जाने देते? मैं नहीं जाने देता। तो आपका बिल जो है वो नॉर्मल आ जाता होगा। बिल्कुल नॉर्मल है। अब जो मैं अगली खबर बताने लगा हूँ वो आप ही के तो लिए है। सरकार कह रही है कि आप लोग चूंकि 2 मीटर लगा के तो बिल मैनेज कर लेते हैं, हम आपके दोनों मीटरों पे एक्स्ट्रा 300 रुपये डाल रहे हैं। आप बताएं। कोई बहाने डाल लें जी, कोई मसला नहीं। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। वो कह रहे हैं आप अमीर आदमी हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं भी आपकी तरह काम करने वाला हूँ। 500 रुपया पा दे, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 300 रुपया दुखना है, ये 300 फालतू कितों दईए। ये आज रात को 11 बजे वो कह रहे हैं यहाँ पे आपकी चलेगी कोई बात? ये बताएं, गवर्नमेंट के आगे आपकी कोई बात चल सकती है? तो फिर शोर मचाने का फायदा ही नहीं है। 500 रुपया और पा दियो, इन्हें कहना ठीक है जी, कोई गल नहीं, तार देंगे। देखिए, सानू 300 रुपया दुखना है। देखें, ये 300 भी आ गया दो जी। सूरतें हैं आप जो बात कर रहे हैं। अगर तो सब आमीन करें और खामोश होकर बैठ जाएं तो ऊपर अहले इक़्तिदार की टेबल पे रिपोर्ट जाती है कि हजूर सारे खुश ने, और अगर आप अपनी बात सर करें, आप तंग हैं सर या जी, मसाइल हैं, मेरी तो बात वो तक सुनिए। रिकॉर्ड पे तो आए। इस ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 रुपया घटा दिए तो ਵਧਾਉਣਾ है। अगर ठीक है जान हाँ दो। ठीक है सर, और जैसे की कर सकते कुछ कर सकते ये तो जासी है फिर। नहीं, ये आपकी बेबसी है या आप बेबसी आमीन पढ़ लिया? बेबसी है, क्या करेंगे? अच्छा, ये आप बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हुण मैं की कर सकना? कुछ भी नहीं हो सकता। ये मीटर सारे कटवा दो, मीटर ला दियो, तो क्या करेंगे? बाद में जी बैठे जान, वो चंगा तो तो ये अभी आगे मई आना है, जून जुलाई अगस्त आना है। तो चंगा तो बैठे रहो। और एक और बात, ये तो हुकूमत बहुत ज्यादा करती ना। 201 यूनिट हो गया तो 8000 5000 इजाफी पड़ जाता है। ये जुल्म नहीं है? सरकार 7000 8000 7000 8000 9000 बिल होना है। सरकार कहती है कि इन्हों को 5000 ता देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं मैं भी बेबसा, मैं की करा, वो आप वाली जगह पे ही आ गए हैं। हाँ जी, आ गए ना जगह से। वो कह रहे हैं बताएं, मैं बेबसी का इजहार कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं? यार गवर्नमेंट क्या करे, कर सकते हैं कुछ हम उसका? जो उन्होंने कह दिया होना तो वही है। गवर्नमेंट के कोई नहीं, मजबूर है यार भाई, हम मजबूर है। मीटर अगर आप 200 से यूनिट कम अपने रखते हैं तो अगर आपका ये ख्याल है कि हम कुछ पैसे बिल में बचा लेंगे, तो सरकार ने अब आपके ऊपर 200-300 रुपये इजाफी डाल दिया है कि फाइन वो देना ही देना है। सर गल ये भला कि एक होंदा है जुल्म, अच्छा, ए जुल्म दी इंतहा है कि गरीब आवाम नूं ए देखो ना, मैं वो दे रहा हूँ मजदूर आदमी, क्या मजदूर करते हो? आदमी है, मैं तंदूर ते जड़ा है ना रोटियां ला के मेरे हाथ से तुसी देख सकते हो सारा कि दिन की हाथ हालत। जलाते हो हाँ जी। तंदूर में। हाँ जी, अब तुम्हारा दिल जलेगा जब तुम बिल देखोगे। मैं तो तुहानू कह रहा कि जुल्म दी, पवे 300 रुपये उत्ते पवे इनू, ये तो पिटन लग पेगा। मैं तो सर जड़ा है ना आप इन्ने परेशान ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾत ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ हुकूमत नूं चाहिए ना कि गरीब आवाम नूं जड़ा है ना रिलीफ देवे, गरीब आवाम ने जड़ा है ना। 300 रुपये इजाफी डालने से वो आपकी जेब पे फर्क पड़ेगा? 300 रुपये क्या ही होता है यार। वो आपकी बात ठीक है सर, ये आप मुझसे ना पूछिए, जो मुझसे जो नीचे लोग हैं ना उनसे पूछें आप कि उनके ऊपर जो है ना ये क्या पीते हैं। 1 रुपये नहीं होता खाने के लिए उनके पास, तो वो 300 कहाँ से तो देंगे? उसी तंदूर पे आके कहता है कि 15 रुपये की रोटी अल्लाह के नाम पे दे दो, हाँ, कहता है कि नहीं? कहता है उसके पास पैसे होंगे, अगर वो 300 अगर उसके पास होंगे तो वो कभी भी भीख मांगेगा वो नहीं रोटी मांगेगा। खा लेगा अपनी दाल अपनी रोटी। अपनी रोटी खाएगा वो। भीख मांगने से जो है ना अपनी खाई वो अच्छी होती है, लेकिन ऐसे तो जो है ना इससे गुर्बत और बढ़ती ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਬੰਦਾ करे? कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। क्या सूरत हाल है? क्या दवाइयाँ पकड़ी हैं? क्या चीज़ है ये? ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮ ਮੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ठाक ਚੰਗੇ ਭਲੇ आदमी हो, ਲੈ फिट आदमी, तो कितने का खरीदा फ़ोन? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3000 अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 2500 ਲੈ ਲਾ। ਅੰਦਰ फिर ਨਹੀਂ गल बनी किथे? गल किन्ने च बनी? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ 300 ਘੱਟ 3000। 300 घट
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਉਹ 300 ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹੋ ਉਹ 300 ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਲਾ ਹੁਕੂਮਤ टैक्स लाते हैं और ਉਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ 300 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਇਹ ਲੱਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ तो बजाय 300 तो चले गया। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾ ਆਪਣਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसी बातें नहीं करते, ਲਾ ਮੈਂ अल्लाह से अच्छी दुआ मांगते हैं। मरना तो सब नहीं है सर। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਏ। ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਬਦਲੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਦੇ। ਬਦਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ अब ਉੱਥੇ। आपने ये जो 300 रुपया उससे डिस्काउंट ले लिया, 300 रुपया बचा लिया, वो 300 रुपया इस जेब में संभाल के रखना है। अगले बिल में वो लग के आ जाना है, तो फिर आपने वो यूं सरकार को पेश करना है 300 रुपया। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ। वो रोज आपके लिए काम करते हैं, आप उल्टा बदवा ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये काम कितना नहीं साढ़े 300 ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਨਾ ਵਾ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ हैं सर मेरे को जेड़ा है ना देखो टीवी नहीं गा एलसीडी नहीं गी लेकिन मैं बिल ले जा रहे बिल हो बिल आपकी 72 साल उम्र है हाँ और ना आप रक्षा चलाते हैं। हाँ रब नु क्या इंज ना करें, इंज ही करा, इंज करा तो मौत आ जाए। अब सुने, वो कहते हैं कि ये जितने लोग हैं जिनका जो बिल आता है 200 यूनिट से कम का, ये हमारे ऊपर बोझ हैं, 70% हमसे डिस्काउंट लेते हैं, लिहाजा हमने इनको डिस्काउंट नहीं देना। ये चुप करके जिसके 100 यूनिट है वो 200 रुपया दे, जिसके 200 यूनिट है वो 300 दे। हाँ, अगर आपके 700 यूनिट हैं या 600 यूनिट हैं तो आपके लिए बिजली सस्ती कर देते हैं। बताएं, वो 700 यूनिट वाला तो गरीब आदमी होता है। मैं यार ਹੁਣ मैं तो ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 35000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। इकट्ठा 35,000 ही नहीं बेच गया। कसम खुदा दी ऐसी जिंदगी राइड कर ली है ऐसी मैं जिंदगी कटी 72 साल में इकट्ठा 35,000 ने गिना कभी। यार 30000 जोड़िया ਉਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, 35 ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देखो ना यानी 72 साल की जिंदगी की एक ही ख्वाहिश के मौला मैं 35,000 गिन के देखा ही नहीं कभी मैं तो जाती अपना। भी ਕੋਈ ਖਾਵਾਂ, ਮੁਰਗੇ ਖਾਵਾਂ, ਚਰਗੇ ਸੈਲ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਾਂ। कोई चक्कर ही नहीं। ਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜੇ घर आपने पैसे नहीं जोड़े, आपने अपना घर बना लिया होगा। ਓ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਾਨ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਵੇਖ, ਆਂਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਹੱਥ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ। ਆਈ ਚਾਬੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ 50 ਦੇਣੇ, 50 ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। 1000 रुपये स्टैंड देना है। ਆਹੋ ਉਹ ਆਂਦਾ 50 ਦਵੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੀ, ਆਂਦਾ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜਾ 50 ਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ पर्ची नहीं दी, पर्ची 50 पैसे दे देना। ਉਹ ਨੋਨ ਜੀ वो सरकार के खाते च बजा आने ही नहीं है, उनकी जेब में चले जाने ने। ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ दे रही है। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ। अब आपके पास जो 300 बचा था उसमें से 50 रुपए ले लिए स्टैंड वाले ने, बाकी बच गया 250 रुपया। सरकार को देने के लिए 350 रुपये और कमाएं। इधर देखें, वो 50 रुपया और कमाएं पहले, अगले बिल से पहले तैयारी कर लें। चलो। भी रखे जी, ਆਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। 50 रुपया और कमाओ, उस 250 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ सरकार ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ। और मेरे से भी 200 देना पैना है। अगर आपके यूनिट 100 से कम है, यानी कोई 10, 12, 15 यूनिट ही आपने इस्तेमाल किए ਮੇਰੇ हैं। ਪੁੱਤਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। आपको कोई क्यों पकड़ेगा? ਲਾ आप हमारे बुजुर्ग 72 साल अल्लाह आपको भाई। सलामत रखे और 72 साल जिंदा रहें आप। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। सरकार को ये लगता है, आपका सोलर लगा होगा घर पे, सोलर प्लेटें लगाई हैं आपने? ਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਯਾਰ। कोई सोलर प्लेट नहीं लगाई। कितने पैसे रोज के बन जाते हैं?
दिहाड़ी कितनी बन जाती है? 1500 2000? 1000 1500 बुढ़ी ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਆਪ- ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਬਾਲਾਂ ਦਾ। अच्छा सुने 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 सुने, अब आपने 1500 रुपया कमा लिया तो उसमें से कितने पैसे बेगम को देंगे? 1500 ਦਿਆਂਗਾ पूरा ही? ਪੂਰਾ। जो सरकार का 300 कितों आना है वो तो विचों कड्डो। यानी अगर 30 दिन है तो आप रोज के 10 रुपए निकाल लें, फिर सरकार के लिए अलग गला बनाए, एक उसमें डाल दिए 10 रुपए। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ? नहीं नहीं नहीं, सुने ना, आपका बिल पिछले महीने ब्याज- कितना आया है बिजली का? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। अब सरकार ये कह रही है कि अगर आपकी छत पे सोलर लगा हुआ है तो आप हमें धोखा देते हैं, आप अपने यूनिट 200 से कम रख लेते हैं और हमसे आप डिस्काउंट सब्सिडी ले लेते हैं, लिहाजा हमारे पैसे हमें वापस करें। हर बिल पे 200 रुपये यार। 300 रुपये फिक्स चार्जेस लग जाएंगे। सर मैं आपसे एक बात करना चाहूँ। एक लम्हा ठहर जाना, उन्होंने जाना है, सवारी उन्होंने इंतजार कर रही है। ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਡਈਆਂ? ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ। ये देखें, मेरी बात सुनिए, ये हम जितने लोग खड़े हैं ना सारे सुने, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤੜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ सुने ਹਲੇ। ना सुने। अब आपको बनाते हैं वजीर आजम, हाँ आपको हम सारे देते हैं वोट, तो आप हम में से जब वजीर आजम बनेंगे तो हमारा ख्याल तो करेंगे ना आप। मैं वो रक्शे वाले का ख्याल करेंगे आप, रेडी वाले का, मुफ्त लुटी जाओ मेले सब मुफ्त कर देंगे। नहीं अद ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 50 ਦੀ ਇੱਕਦਮ आप कर देंगे ਇੱਕਦਮ ही एकदम। तो फिर आप इलेक्शन लड़ें, कोई अगला आपको ला। बनाए। वो आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। ओ भाई मैं ये अभी अपने जो वजीर आजम है, अपना प्रोड्यूसर साहब चेक करें, रुके रुके, आपका नाम क्या है दूर? नज़ीर अहमद। आप गुजार प्रोड्यूसर साहब चेक करें जो हमारे वजीर आजम है उनकी उम्र कितनी है इस वक्त? मुझे लग रहा है आप उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं। ओ भाजी गल ओए ये होए 72 साल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्यों भाई? उनकी और- एज बताएं कितनी सर है? इन्होंने जो है ना कोशिश पूरी की थी मारने की, लेकिन मारने वाले से ना वो बचाने वाला पड़ा है। ले, वजीर आजम जो हैं उनकी उम्र है सिर्फ 74 साल और आपकी उम्र है 72 साल, तो आप उनसे ज़्यादा यंग भी हैं, एनर्जी भी है, वजीर आजम का परफेक्ट कैंडिडेट। सर इन्होंने ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਖਾਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਵੋ ਖੇਸ ਜਾਂ ਸਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਡੋਲ ਵੀ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਖਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜੀ। नहीं, आखिरी बात, आप चले जाएं, लेकिन जो तीन ਆ ਵੇਲਾ ਮੈਂ 50 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ सुने, इस फोन में से जो 300 रुपये आपने बचाए हैं वो सरकार को आपने देना है, वो संभाल के रख लें। ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਵੇਖ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਣਾ ही पैना है, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ आ गया, नहीं तो मीटर कटिया जाएगा। आप 300 रुपये जमा करें, 300 रुपया जमा करें, और ये जो मंजूरी हो गई है काबीना से वो नेपरा में चला गया, ये लागू हो गया, तो आपको फी बंदा हर बिल पे जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है वो 200 रुपया देगा, जो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है वो 300 ਓਏ रुपया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देगा। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਡਏ ਨੇ आप ਪੈਸੇ। बुढ़िया को महीने का 300 लैणगे ना। ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 74 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ। ਓਹੋ एक ब्रेक लें जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं आप? महीने का बिल जो आता है वो कितने यूनिट का आता है, कोई अंदाजा बताएं। ये देखें, 150 हो जाएगा, 150 तो हो जाएगा। 150 यूनिट हो जाता है। आप पे अब फिक्स चार्जेस लगेंगे 300 रुपये के हिसाब से।
150 यूनिट का जितना बिल आता है वो आएगा, साथ 300 रुपया और देना पड़ेगा। आप पे भी ताड़े नहीं लगने कि कलें ते लग जाने ने। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪੇ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। जितना मर्जी आवे। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਾਅਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਓ, अच्छा पहले ही गल करिए। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ मतलब अमीर तरीन आदमी है ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ आम। ये आप बात समझे नहीं, फिर सुने। 700 यूनिट जो महीने के इस्तेमाल करता होगा जी जी, वो अमीर आदमी होगा या गरीब आदमी होगा? वो तो अमीरों को फैक्ट्री होनी होती, नहीं, घर पे जो 700 इस्तेमाल करे, वो जाहिर सी बात है, वो जिसके तो कार 700 यूनिट इस्तेमाल होता है, वो तो एसी चला रहा होगा, लाजमी बात है, वो एसी 2-3 चलाएगा, AC उसके चल रहे हैं, फैन चल रहे होंगे, कूलर चल रहे होंगे। उसके लिए बिजली सस्ती करने हैं, हाँ बिल्कुल सही बात उसके है, लिए यूनिट का रेट फिक्स किया गया है। कम कर रहे हैं। कम कर बेहतर है कि फिक्स कर दें ये। सुने सुने, आप लोग जो 100, 150, 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, आपको हर बिल पे फिक्स 200, 300 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आप अमीर लोग हैं। पाकिस्तान पूरा अमीर है, सारे ही अमीर है। नहीं तो जो वो रहते हैं वहाँ पे आज के रिटर्न में रहते हैं, या वो लोग ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ 700 ਯੂਨਿਟ ਸਾੜਨਾ जी, उनका बिल ਉਹਦਾ कट ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, ਜਿੰਨੇ 100 150 ਸਾੜਨਾ ਉਹਨੂੰ 300 ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ गलत ये है। देखे ना, ये समझ गए। हाँ जिसका 700 यूनिट का बिल है हाँ उसका बिल कम हो जाएगा, हाँ। जितना पहले आ रहा हाँ। है, और जिसका 150 यूनिट का बिल है उसका 300 बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन वैसे अगर ये यूनिट में फिक्स हो जाए कोई भी रेट 10 है 20 है 30 है, ਸਟਾਈਲ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चार्जेस भी है। आप समझे हैं बात को? मैं समझ रहा हूँ जी। हम तो अभी भी मैंने कसम खुदा की किश्तों पे भी जमा करा के 15,000 रुपये किश्त करवा के मैंने जमा करवाया बिल। बिल टोटल कितना आया? 45,000 रुपये आया मेरा। 45,000 रुपये बिल आ हाँ गया। जी। किस महीने का? ये जनवरी ये का? जनवरी का। फिर मैंने किश्त करवाई, एक बंदा वापटा में वाकफ करता है, उसकी करवा के 15,000 नहीं, की। तो जनवरी के महीने में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि 45,000 मोटर चल रही है, ये भी समझ नहीं आया। ऐसे लोगों को जिनके सर्दियों में तो एसी नहीं चलता। एसी भी चलता है, सिर्फ मोटर इन्होंने वगैरह वो चलती है। हीटर वाला एसी लगाया होगा नहीं ना, कुछ उससे नहीं लगाया गर्म हुआ। हवा यहाँ पे लगी हुई रोटी नहीं पूरी होती। क्या करिए, 100 रुपये की दाल लेने जा रहा हूँ सामने से, रोटी खानी 3 बंदों ने। वैसे 100 रुपये की दाल लेने जा रहा हूँ, 100 रुपये की दाल वो सामने से लेने जा रहा हूँ, 3 बंदों ने रोटी खानी है। 3 बंदों ने? हाँ जी, उनका क्या आना है? बस जो भी आना, ये इतनी महंगाई आ गई, क्या करें अब। इसको को 300 रुपये की दाल कर लेना, 3 बंदों ने कोई खाना खाना नहीं है। खाते। 3, एक मेरा बेटा है, मैं हूँ, एक साथ एक लड़का। 100 रुपये की दाल लेने जा रहा हूँ, कसम खुदा की। बस महंगाई इतनी है, क्या करें। कहाँ, मजबूर दुकान से उठ के आए हैं? हाँ, बाहर अड्डा लगाया था वहाँ पे ना, बाहर में अड्डा लगाया हुआ है। हाँ, गाहक सारे कोई नहीं। दिन में बाप ने भी काम किया, बेटे सब ने ने भी किया, हाँ। वो साथ में लड़का भी कर रहा था। ये 3 बंदे ने काम तीन किया, बंदे तो दाल रोटी 100 रुपये दी। 100 रुपये की मानी दाल। दाल लेना भी लेके आऊँगा, दिखाऊंगा आपको मैं। वो भी दाल। वो भी दाल लेने जा रहा हूँ। इतनी और महंगाई मतलब हो गई है, क्या रोटी आएगा नहीं पूरी मुझे हो रही। क्या अब मजबूर हैं, क्या करें, रोटी नहीं पूरी होती है। और तो 2 रोटियाँ नहीं आनी। ये सिर्फ दाल लेने जा रहा हूँ, बेटा मेरा नान लेके आया, ये तो मैं दाल लेने जा रहा हूँ वहाँ से। 100 रुपये की लेके के रोटी खानी 3 बंदे। नान कितने की है? नान 4 नान लेने गया, एक एक नान है भाई खा लेंगे। 100 रुपये के नान आ गए, 100 की दाल, 3 बंदों ने रोटी खानी। 200 रुपया। 200 रुपये में 3 बंदे रोटी खा रहे हैं और हिस्से का 60 रुपये। 160 रुपये आ रहा है, और इतनी महंगाई होगी, क्या करें। सरकार तो कहेगी ठीक है 60 रुपये, 3 सरकार- बंदों ने रोटी खा ली, बड़ा अच्छा बड़ा निज़ाम है। अच्छा निज़ाम अच्छा कर तो क्या जरूरत है उसको क्या जरूरत है बिजली सस्ती करने की या करने की? तो पता है 300 और रुपये महंगाई रोटी आपको खा क्या रही है। बताएंगे, कैसे मकान का किराया 3 महीने का नहीं दिया मैंने। 3 महीने का किराया अगले नहीं महीने दिया। तो वो उठा के सामान बाहर रख और दें। मालक अच्छा, उसका माँ बाहर के मुल्क होता है, उसका भांजा होता है, वो कहते हैं चलो जी सच बोल दिया करो, कब देना। 3 महीने काम नहीं चल रहा। बसंत पे लोगों ने 50-50 मोबाइल किस्तों पे लेके पतंगे उड़ाई हैं। मोबाइल लोगों ने किस्तों पे लेके पतंगे उड़ाई। किसी पूछ लो, कहता है 50,000 खर्च लिया, वैसे 5,000 किसी से हेल्प मांगो तो कहेंगे हम तो मर गए हैं, लुट के बर्बाद हो गए। ये तो हालात। पे रोटी उड़ाने पे उसे 50,000 खर्च कर दिया। खर्च लिया। मोबाइल किस्तों पे लेके लोगों ने पतंगे उड़ाई हैं। वैसे ही हकीकत बात मोबाइल किस्तों पे लेके बसंत उड़ाई हैं, पतंगे उड़ाई हैं। किसका में मोबाइल ले गए? हाँ जी, लोगों ने क्या मतलब? मोबाइल किस्तों पे लिया, 50,000 का बेच के गुड़िया पतंगे अच्छा उड़ा अच्छा 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 अच्छा, पूरे पैसे मोबाइल के नहीं थे, हाँ, तो किस्तों पे मोबाइल लिया, फिर बाकी उसकी पैसे जो थे वो पतंगे और गुड्डों में चढ़ा दिए 2 दिन में, बाजी में उड़ा दी। और पूरा साल उन्होंने किस्तें उतारनी है, पतंग उड़ाई। आगे फंसे हाँ जी, ये हाल है। यानी अगर उसने 50,000 रुपये जमा किया था कि मैं फ़ोन लूंगा, तो फ़ोन ले लिया किस्तों पे। किस्तों पे लेके तो पतंग और गुड्डे लेके आया। बंदे किस्तों गुड्डी अब पूरा बाजी। साल उसकी उसने किस्तें किस्त उतारना। देनी है और पतंग 3 दिन उड़ाई है, उसने शौक पूरा किया अपना। ये तो शौक है लोगों के। जहाँ वो किस्तें देगा, साथ ही वहाँ पे सरकार का 300 रुपया इजाफी है, वो भी देना है। वो भी देना है उसने। ये हाल, अब क्या करे बता।
बाहर महंगाई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगली बार अब आपका बिल जो 45,000 आया है वो आएगा 45,900 और जो किस्त आपने 15,000 करवाई है वो हो जाएगी 15,300। 28,000 पिछला बकाया, तो अब ये कुछ वो भी लग गया साथ, यानी अब लग के ही आएगा ना 28,000 रुपये। 43 आया था ना, तो 15 जमा करा दिया, पीछे 28 रह गया, अब ये साथ ये लग के ही आना ना बिल। बस फिर अगर वो फैसला हो गया कि आप पे 200 रुपया 300 रुपया इजाफी फिक्स लगना है, लगना वो भी लग के साथ आ जाएगा। क्या करें, तैयारी कर लें, ये रोटी 100 रुपये की खा रहे हैं, ये खानी छोड़ दें। ये भी नहीं मिलनी, ये भी नहीं मिलेगी। पैसे बचाएं ना, जमा करें, सरकार को देने हैं। सरकार तो जो कोई भी सरकार आती है अपना फ़ायदा सोचती है, गरीब आवाम का नहीं सोचती। कोई भी आती भी कमाल किया सर ये बजाय अपने बच्चों को देखते वो उन्होंने उस पर खर्चा कर दिया सर, क्योंकि 18 साल से पसंदबाजी रुकी हुई है, तो लोगों ने तो शौक पूरा करना है। अगर ये कंटिन्यू रहती तो मेरे ख्याल है ये हालात पैदा ना होते। अगर ये मुल्तान में भी ऑर्डर कर हमारी पसंदबाजी कंटिन्यू रहना हो गए, खबरें में चल पड़े हैं कि शायद कंटिन्यू रहती पसंद, तो मेरे ख्याल है ये हालात पैदा नहीं होते। 15-15 हज़ार का पिन्ना, 2-2 पीसों का बहुत महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ। फिर लूट मार मचाया, जिसने भी ये काम डाला उसने नोट ही कमाए बेहिसाब, फिर तहशा कमाया। लोगों ने 200, 300 का लिया। मैंने सरकार से ये शिकायत की, आप लोगों की शिकायत मैंने सरकार के सामने रखी, वो नहीं माने। उन्होंने कहा शिकायतें छोड़ें, देखें लोग खुश कितने हैं। उड़ा रहे हैं, उड़ाई उन्होंने पसंदबाजी की, और यानी 15,000 रुपये का, यानी 4,000 का पिन्ना वो 15,000 का लिया, और जो 40-50 की गुड्डी थी वो 400-400 रुपये का गुड्डा लिया उन्होंने, और पसंद मनाई। अब सरकार आपसे इजाफी 300 रुपये लेगी, ये भी इसी बात पे लेगी, पतंगबाजी पे। ठीक है, जाएं इससे पहले कि दाल वाला भी रेट बढ़ा दे और दाल भी महंगी हो जाए और गरीब आदमी दाल भी ना खा पाए। ये यहाँ पर सवाल है, जितने लोग साइकिल पे खीरा, मूली, गाजर बेचेंगे तो 300 रुपया तो आपके भी बिल में लगने वाला है। आप नहीं देना? बिल कितना आया पिछले महीने? 6,000। 6,000 बिल आया सर्दियों में? हाँ जी, 6,280। 6,280। क्या चला लिया ऐसा आपने? फ्रिज में क्या क्या चीज़ें घर पे? यानी घर पे कोई एक फ्रिज होगी, फ्रिज है, इस्त्री चल, मोटर पंप होगा, लाल पंप। हाँ जी, वो बड़ा कंजूसी करके चलाते हैं। कंजूसी करके कि यार टाइम देखो, 5-10 मिनट चलाया है, 15 मिनट बंद करो यार। बच्चों को डांटते भी होंगे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ये चलता छोड़ देते हो। ये तो है, ऐसा करते हैं। हाँ जी। और क्या घर में? और आपने वो एसी लगाया हुआ गर्म हवा देने वाला? कुछ भी नहीं। हीटर चलाते होंगे, बिजली पे हीटर? कुछ भी नहीं। क्या बातें कर रहे हैं? फिर 6,200। ये बिल बहुत ज़्यादा है, 6,280 रुपये। हमारे तो खुद रोंगटे खड़े हो गए। हाँ जी, इतना ज़्यादा बिल। फिर क्या किया? बिल अदा किया, कर दिया। हाँ जी। या तो फिर आपके इससे इतने पैसे बन जाते हैं कि फ़र्क ही नहीं पड़ा, कि कहीं से काटे, कहीं से जेब से निकाले, कोई एक खर्चा रोका और यहाँ पे बिल दिया। सर बात ये है कि ये जो कारोबार है ना, पहले जो हम कारोबार करते थे ना, अच्छा खासा रोटी चलती थी। ठीक है। अब बहुत मुश्किल है, अब रोटी मुश्किल हो गई है। हाँ जी, रोटी मुश्किल है। और उस पर 6,280 रुपये का बिल। और इस सर्दियों में हम तकरीबन 70-80 हज़ार के कर्जाई हैं, हमने कर्जा देना है। ये 2-3 महीने में? हाँ जी, 80,000 रुपये कर्जा चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया। वो कैसे? बस कारोबार ही नहीं, ये सर्दियों में ये सलाद का नहीं कारोबार है, बड़ी मुश्किल से बस कभी दिहाड़ी लग, कभी पूरे होते। 80,000 रुपये कर्जा चढ़ गया। कर्जा चढ़ गया। सर्दी गर्मियों में हमारा काम थोड़ा सा अच्छा होता है, आड़ू होता है और गर्मा होता है। तो सरकार कह रही है कि आप पर फी बिल 300 रुपया इजाफी देना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि आप जो ये सलाद बेच रहे हैं, खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर बेच रहे हैं, आप अमीर आदमी हैं, आप पर हर महीने 300 रुपया इजाफी का बोझ डाल देते हैं। वो जो 600, 700, 800 यूनिट इस्तेमाल करता है वो थोड़ा गरीब आदमी है, उस पर थोड़ा बोझ कम कर देते हैं। ये गरीब भी बर्दाश्त करता है, गरीब हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कितनी भी मुश्किल आई बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वो जब 6,280 का बिल आपके हाथ में आया तो एक दफ़ा क्या ज़हन में ख्याल क्या आया? मैं कहता हूँ कि रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन पैसे हमारे पास ईमानी का नहीं है, किसान पकड़ कर बिल तारा। यानी 80,000 रुपये पहले और 6,280 ये, तो अब 86,000 उसमें मिला लो, ये भी उसमें मिला लो, 74,000 पहले और 6,000 ये। हाँ जी, ये बिल हमने अपने भाई से पकड़ा है, मेरे पास नहीं। तो वापस तो करने हैं ना? हाँ वापस करते हैं, वापस करते हैं। बिल्कुल ठीक। ये
ये 50 रुपए का हाँ जी और 300 रुपए सरकार ने आपसे और लेने हैं। पूछे क्यों? जी पूछे क्यों? बोलो। आपके बिल के ऊपर 300 रुपए फिक्स चार्जेस लग जाएंगे अब। वो किस तरह? वो इस तरह के सरकार कहती है कि आप पैसे बहुत कम देते हैं। हम पैसे कम देते हैं तो 50 रुपए दे रहे हैं हम आपको। नहीं, सरकार को कम देते हैं। सरकार को तो हमने बहुत दिया है, बिल भी देते हैं। कितना बिल आता है? गैस का बिल भी देते हैं हम। कितना बिल? बिजली का कितना? बिजली का बिल इस टाइम तो सर्दियाँ हैं, कम आ रहा है। कितना आया ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपये है। 1200 रुपये, उसमें 300 रुपये और डाल लें, 1500 देंगे अब। अच्छा, वैसे और गैस बहुत ज़्यादा है। गैस ज़्यादा आ गया? 14,000 गैस है। 14,000 बिल गैस का आ गया। आपने चलाए होंगे ना वो गैस वाले हीटर? गैस हाँ, ये सर्दी थी ना, जनवरी के महीने में। उसमें चलाई। इधर आ जाए आगे, आपको वो लेके तो देना, सब्जी लेके दें। अच्छा हाँ, तो वो 14,000 रुपये उसका बिल आ गया। 14 बिल आ गया। अब 3 भाई थे तो वो इस वजह से थोड़ा डिवाइड हो गया, वरना बड़ा मुश्किल था। जो आपका बिजली का यूनिट है, हाँ जी, वो 200 से ऊपर तो नहीं लेके जाते? नहीं ज़्यादा 200 से ऊपर नहीं ले जाते, नीचे ही रखते हैं। हाँ, हाथ में लाएं। हाँ, नीचे रखते हैं, 100 से भी नीचे बल्कि रखते हैं। फिर भी आप पे लगेंगे पैसे। अच्छा ठीक हो गया सर, हम हाजिर हैं सर, हर लिहाज से हाजिर है। सरकार कह रही है कि ये जो 200 से नीचे मैनेज कर लेते हैं ना, ये हमें धोखा देते हैं। अच्छा, हमसे सब्सिडी ले लेते हैं। अच्छा, इन लोगों ने अपने घरों में सोलर लगाए हुए हैं। अच्छा, लगाया आपने? नहीं, हमने नहीं लगाया। आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया। आप फिर भी पैसे देंगे। अच्छा ठीक है, देनदार है सर, हम दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप लोग हमसे 70% सब्सिडी ले लेते हैं। अच्छा, यानी 70% डिस्काउंट ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि आप अमीर आदमी हैं। हाँ जी, और आप 150-200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो आप फिर भी पैसे देंगे। हाँ, ये तो हाँ, अगर आप 600-700 यूनिट इस्तेमाल करें महीने के, जी, तो फिर आपका रेट कम कर देंगे। हाँ, अच्छा, 6 से 800 फिर कम कर सकते वो गरीब आदमी होता है। हाँ, ठीक है बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। सही समझ गए ना आप? हाँ, मैं समझ गया हूँ, ये फिर समझने पड़ते हैं आप समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया हूँ। कि 100-200 यूनिट वाला हाँ जी, ठहरा हाँ जी, अमीर आदमी, बिल्कुल 600-700 वाला हाँ, वो गरीब आदमी। गरीब आदमी। हाँ, तो बिल किसका ज़्यादा आना चाहिए? हाँ, किसका ज़्यादा आना चाहिए? उन्हीं गरीबों का ही होना चाहिए जिन्होंने 600-700 यूनिट जलाया है। उनका सस्ता होगा, उनके लिए रेट कम कर रहे हैं। उसका उनको फायदा है, उनका फायदा है। रेट कम मिलता है उनको। बिल्कुल ठीक है जी, डिस्काउंट मिलता है। उनको डिस्काउंट मिलता है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खैरियत से हैं? क्या करते हैं? रेडी लगाते हैं। वो कितना बिल आया पिछले महीने बिजली का बिल? 6,000 रुपये। क्यों? पता नहीं क्यों। आपने वो बिजली वाला हीटर चलाया होगा ना सर्दी में। आपने वो गर्म हवा वाला एसी चला लिया होगा, हीटर वाला एसी जो डबल आता है वो चलाया होगा। हम सर पानी वाली मोटर चलती है बस। फ्रिज नहीं चलती? बल्ब वगैरह चलते हैं। फ्रिज जब सामान वगैरह रखते हैं फिर चलाते नहीं तो बंद रहती है। तो बंद ही रहती है। फिर भी 6,000 बिल आ गया है। हाँ जी। मैं आपको क्या खबर सुनाऊँ? यूनिट कितने? यूनिट 138 जेब में होगा अभी मेरे बिल जेब। और दिखाएं यार, ये तो मसला ही हल। देखें, आपको बिल देख के तो वो सारी साइंस समझा देते हैं कि 138 यूनिट आपके चले। हाँ जी। तो आपने जाके पूछा नहीं यार, ये मेरा तो इतना बिल बनता ही नहीं। ये जी इनका इस महीने का बिल जमा करवा दिया है? नहीं। कभी लेके फिर रहे हैं, जमा कब करवाएंगे? ऐसे होंगे तो करवाएंगे। ये तो आखिरी तारीख गुजर गई, 6 तारीख आखिरी थी। छुट्टियाँ आ गई ना बीच में, ये छुट्टियों की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब तो बिल बढ़ जाएगा? हाँ जी, न जुर्माना पड़ना पड़ेगा। जुर्माना पड़ेगा अब तो जी। क्या करें? इनके यूनिट इस्तेमाल हुए हैं जी 134। हाँ 34। यानी 200 से कम रहे। हाँ जी। तो आपका ख्याल था कि यूनिट 200 से कम होंगे तो बिल कम आएगा। हाँ जी। वो आ गया 6,000। अब अगली बात सुने कि 200 से कम यूनिट पर 300 रुपया हर महीने फिक्स आपको देना पड़ेगा। 300 रुपया देना पड़ेगा फिक्स। तो ये टैक्स जो ऊपर होते हैं ये वो इसके साथ ये भी और वो भी, वो आप समझ लें नया टैक्स। नया टैक्स। उस फिक्स चार्ज को नया नाम दे लें आप। कोई सुपर टैक्स आता है, कोई टीवी फीस आ जाती है, कोई आपके पास जीएसटी के नाम से टैक्स है, आपके पास जो है वो इनकम टैक्स है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है। ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टैक्स, इजाफी टैक्स, फर्दर टैक्स, मजीद इजाफी टैक्स। देना पड़ेगा भाई, क्या करें, मजबूरी है, रहना है पाकिस्तान में।
तो देना पड़ेगा। 300 रुपये से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता कि पड़ता है? बहुत सारे 300 क्या कई 300 भरने पड़ते हैं। कूड़े वाले का बिल है, उसके बाद अपना पानी का बिल है, गैस का बिल है, हर काम के बिल है, तकरीबन 300 रोज जाते हैं। बस ऐसे ही है, बस रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, वो भी नहीं लगाने दे रहे। अब आप इस्तेमाल करते हैं 134 यूनिट। हाँ जी। अगर आप इस्तेमाल करते हैं 734 तो आपका रेट कम हो जाता बिजली का। वो कैसे? जिनके यूनिट 700 से ज़्यादा हैं उनके लिए सरकार सस्ता कर रही है काम। अच्छा। जो 300 रुपया आपसे लेना है उसको 325 रुपये का डिस्काउंट दे देना है। सही है। कैसा लगा? सही है। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसे हैं आप ठीक हैं? ठीक है। तो आपका तो बिजली का बिल बहुत कम आता होगा। रोटी नहीं पूरी होंदी, रोटी नहीं, बिल ही पूरे करी दे होंदे। सिर्फ बिल ही पूरे कर रहे हो? जो होर की करना होंदा। कितना बिल आखिरी आया? हुण मैनू याद नहीं, हुण मैं तेन केड़े कोल इतकी मैंने 10,000 आया, अगली मेरी कोई नहीं तरया गया, 10 मेरी 10,000 आया। तो पिछला लाख के 10,000 आ गया। हाँ, बड़े औखे। क्या करते हैं? मजदूरी करने हैं जी, की करते। इस उम्र में मजदूरी कहाँ ही होती होगी अब? मालियाँ मूलियाँ वाली कोई चौकी चाकी और कितनी उम्र कितनी हो गई होगी? 60 तो उत्ते ही होगी, 70 साल हो। आप घर बैठे हैं, कुछ छुट्टी करें, आराम करें, घर बैठ के कि खामा कि मजदूर हैं, बच्चे भी मजदूर हैं, आप भी मजदूर हैं, की कर सकता। तो उत्ते कुछ है भी कोई पाई, कुछ जैकेट, कुछ जर्सी है थल्ले माड़ी भी पाई, उत्ते पाने से कोई शह नहीं मिली, खरीदी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें एक जल्दी किसी तेरे के बंदे दिखती है वो थल्ले पा, ये भी किसे दी तो और हो तो वहाँ ये भी किसे दी है, ये कमीज भी किसी ने दी है। हाँ, अल्लाह का शुक्र अल्लाह। तो उधर चले जाते वो लंडे बाजार को, वहाँ से ले आते को 1000-1500 की जैकेट को ले आते पहनने के लिए, कोट ले आते। चलो अल्लाह देसी हिम्मत ले। अच्छा वो सुने तो सही, अब अगली बात आपने सुनी नहीं। 300 रुपया इजाफी हर महीने बिल की मद में आपने सरकार को देना है। अगर 10,000 आया ना, उन्होंने 10,300 देना है। ठीक 10,000 से 300 देना, 300 उत्ते। वाह। सरकार नवा वो टैक्स लाने लगी है, तो अगले महीने तो लग गया, तो 300 रुपया हर महीने फिक्स देना ही देना है। अल्लाह बारे से मुड़ के करिए वो छड़ जैसा पिंडा ने वग जैसा, पिंडा ने वग जैसा होर की करना। वापस चले जाओगे तो होर उत्ते भी देना पड़ेगा। उत्थे कोई नहीं, चलो बंदा पक्का हालात बैठा रहता, नहीं बत्ती चलेंदा। तो यहाँ आपने एसी चलाए हुए हैं? हाँ, एसी लगे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, इसी के पक्के पुक्के ही होंदे, और की होना कोई चक्कर नहीं। हजूर कैसे हैं आप? इधर 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 से आगे मिले ना। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? लकड़ी का काम। लकड़ी का काम। आज क्या छुट्टी है फिर? कुछ सामान लेने आए हैं? नहीं, काम नहीं है। काम ही नहीं है? सुबह से बैठ के फारिग घर आ गए। तो फिर अब क्या करना है? घर तो जाएंगे तो जो भाभी हमारी वो कहेंगी कि लाएं जी दूध के पैसे दे दें, तो किसी तो यार दाल दोस्त सब्जी से के पैसे दे दें। यार दोस्त से उधार मांग के गुजारा करेंगे, और क्या करना है। उन्होंने जाते ही आपके सामने बिल रख देना है कि छेती करो या पारा हो जाके बिल। ये तो रोज का काम है हमारा, अब हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत बच्चों ने कहना है अबू निकालें पैसे, क्या लाए हैं, वो खर्चा हमारा भी है। तो अब कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए करना पड़ना है। हुकूमत तो कुछ सोचती नहीं है, बस खाली दावे ही कर रही है। हुकूमत ने सोचा आपके लिए? क्या सोचा है? हमें तो कुछ नहीं। 300 रुपया हर बिल में इजाफी आपने देना है, ये सोचा है? बहुत अच्छा सोचा है उसने, हुकूमत ने तो बहुत अच्छा सोचा है हम लोगों के लिए। अच्छा है ना? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी काबिल ही हैं। अब खुद ही हम लाने वाले हैं। आप ही ले गए, वोट दिया आपने। तो सारी बात है, हमारे वोटों का यही गलत इस्तेमाल ही हो रहा है ना। अब हमें क्या फ़ायदा हो रहा है ये वोट देने के? कितने यूनिट आपके इस्तेमाल होते हैं महीने के? 200 से नीचे रहते हैं कि 200 से ऊपर चले जाते हैं? नहीं, मेरे 130-135 से ये जा रहे हैं इन दिनों में। 130-135? हाँ जी। वो इसलिए आपने कंट्रोल किया है कि 200 से ऊपर जाएगा तो वो, हाँ जी, जो बिल 3,000 वाला है वो 12,000 हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही है जी। लेकिन अब सरकार कहती है कि असल में ये हमें देते हैं धोखा, और 200 से नीचे यूनिट रख के ये हमसे ले लेते हैं डिस्काउंट। लिहाजा जिसके यूनिट अब 100 तक चलेंगे वो हर महीने 200 रुपया फिक्स देगा ही देगा, और जिसके 134, 35, 150 या 200 तक चलेंगे वो हर महीने 300 रुपया देगा फिक्स। और अगर आपके यूनिट हर महीने चलते हैं 600 या 700 तो आपको 300 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे।
यार अब क्या कह सकते आप हैं, समझे बात को। वो यही हाल हुआ है ना, जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की है। अब यही हाल हुआ है हमारे मुल्क में, किसी को क्या कह सकते हैं, हम सोलर- लोगों की नहीं सुनी जानी। सोलर लगा है आपके घर पे? नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, बच्चों का दूध बहुत मुश्किल आता है, सोलर कहाँ से लगाना है। वो किराए का मकान है मेरा, वो कहते किराया हैं देना मुश्किल हुआ है यार, यकीन करो। पहली तारीख का किराया है हमारा, आज 9 तारीख होगी। ठीक है, तो अभी तक मेरा किराया क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कहाँ से लाऊं? माल मकान भी रोज़ कहता है मकान खाली कर दो, नहीं किराया है। रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे घर जाते हैं कि यार माल मकान सो जाए तो हम घर जाएं, वो सामने ना आ जाए, आमना सामना ना हो। हाँ जी, क्या करें फिर, किधर जाएं, किसको कहें जाके? यानी दिहाड़ी भी नहीं लगी, काम भी नहीं मिला और घर भी नहीं जाना, इसलिए कि यार वो सामने आएगा तो कहेगा भाई मेरे पैसे तो दो। हाँ जी, तो क्या सड़कों पे करें? घूम रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। क्या करें, इधर आ जाते हैं, कहीं से खाना मिल जाए तो ले जाते हैं कि चलो यार बच्चों के लिए कुछ, उधर ये वालों के पास देते हैं खाना, उधर से खाना कभी ले जाते हैं, कभी हॉस्पिटल से ले जाते हैं, कभी दाता दरबार से ले जाते हैं, इस तरह बच्चों का पेट पाल रहे हैं हम लोग तो। और वो बंदा जो हाथ का काम करना जानता है जी, जिसके पास हुनर है जी, यानी आपको दिहाड़ी मिले तो आप काम करके खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2000 दिहाड़ी है पर डे, मुझे काम मिले 60-70 हज़ार मेरे घर में आए, मुझे और क्या चाहिए, किसी से मांगने की ज़रूरत है? काम ही नहीं है, जिधर जाते हैं दुकानदार खुद फारिग बैठे हुए हैं, सब कह रहे हैं भाई काम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से दें काम? ये परेशानी तो पहले ख़त्म करें ना। अभी ये बसंत का इन्होंने रफड़ डाल दिया था, 25 साल से अच्छी खासी ये बंद थी, अब इस पे दुनिया उजड़ गई है। जब कोई त्यौहार आता है मरता कौन है? गरीब मजदूर आदमी। अमीर आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी तो बैंकों में पड़े हैं पैसे, सारा कुछ पड़ा है, वो तो सुकून से बैठ रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो त्यौहार गरीब आदमी तो बनाता है। गरीब आदमी को बस जब उसको पता है कि मुझे और मैंने कहीं जाना नहीं, तो वो फिर यही कर लेता है। तो वो 4 दिन दिहाड़ी कोई नहीं। हाँ जी, 3 दिन वो लगे हैं, गुजर गए हैं, आज से, आज पहला दिन था, आज फिर फारिग हो के आ गए, 4 दिन हो गए, हमने कहाँ से खाने, कहाँ से लाएं बच्चों के लिए? और 300 रुपया नया आप पे लगने वाला है। अब क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे, कौन सी हमारी सुनी जानी हो है या सकता मानी है जानी कि है। अगले बिल में लग के आ जाए। उन्होंने तैयारी कर ली है, सरकार कहती है कि ये लोग लगवाते हैं अपने घरों पे सोलर जी, और सोलर लगा के ये अपने जो यूनिट हैं वो 200 से कम रख लेते हैं जी, और हमसे जो है ये डिस्काउंट ले लेते हैं। जी। लिहाजा वो तमाम लोग जिनके पास सोलर लगा है या नहीं लगा, वो सब हर महीने 300 रुपया फिक्स देंगे ही देंगे। नहीं, ये तो ज़्यादती है ना। अब आप सोसाइटियों में चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिधर सोलर नहीं लगा। तो बीच में कुछ गरीब तबका भी है, लोकल एरिया भी है, इंडस्ट्री है, उधर भी जाएं ना, ये उधर भी छानबीन करें। ये तो गलत, सरासर गलत है, कानून नहीं है ये तो हमारा इस्लाम नहीं कहता कि आप माड़े को भी दबा दे और तगड़े को भी दबा दे। यानी आप कह रहे हैं कि जिसके पास सोलर लगा हो चलें उस पर तो आप लगा लें। उस पर लगाना इनका हक है, अगर इनको हो रहा है कि यार ये अच्छी बात नहीं है। जमा खर्च में मसला आ रहा है तो उस पर लगा लें। हाँ, लगा लें, लेकिन जिन्होंने नहीं, जो दिहाड़ी नहीं कर रहे, अब वो बंदा कहाँ से देगा? जिसका किराए का घर है वो भी बीच में आ रहा है, वो कहाँ से देगा? वो तो नहीं दे सकता, उसका तो हक ही नहीं है। उसको क्या पता? मुझे अब आप बोले कि यार आप सोलर देखो, मैंने कभी ज़िंदगी में सोलर नहीं देखा, मुझे सोलर का 300 रुपया 400 रुपया महाना पड़ेगा, मैं तो गालियाँ दूंगा। यानी सोलर लगवाया किसी और ने, हाँ जी, उससे यूनिट कम करके एंजॉय कोई और कर रहा है। हाँ जी, और परेशानी हम लोगों को ही है। ये तो ज्यादती है ना सरासर हुकूमत की। हुकूमत को सोचना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने जिन लोगों को सब्सिडी दी थी ना, ये 200 से कम वाली जी, ये थे टोटल 90 लाख घर जी, ठीक है। अब लोगों ने सोलर लगा के अपने यूनिट कम कर लिए हैं और ये 90 लाख वाले अब 2 करोड़ 10 लाख हो गए हैं, लिहाजा हमने सबसे पैसे लेने हैं। तो भाईजान वो गलती किसकी है? ये हमारी सीएम साहबा को सोचना चाहिए ना। इतने बड़े वो प्रोटोकॉल बना रही है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो ये इस तरफ भी आए ना। ये इजाज़त तो ऑर्डर तो हुकूमत ने दिया ना उनको लगाने का, या तो ये सरासर बंद कर दें, बिल्कुल ही बंद कर दें, सोलर ही बंद कर दें, सोलर ही बंद कर दें,
यहाँ से फिर गरीब को मार दे सीधे सीधा। ये सीएम के चचा हैं वजीर आजम जी शहबाज शरीफ जी, ये उनके दफ्तर में बैठ के बातचीत हुई है, वो उनकी काबीना में। तो ये तो गलत बात है ना, उनको सोचना चाहिए सीएम साहबा को। ठीक है प्राइम मिनिस्टर, मैं मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका रिक्वेस्ट करते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो चले इंग्लिश में रिक्वेस्ट ही पहुंच जाए। हाँ जी, लेकिन कम से कम ये हमारी आवाज़ तो सुने ना। जिन लोगों का हक है उनसे तो लें, जिनका नहीं है उनको तो माफ़ करें ना। अब बीच में ये जो गरीब तबका है, गरीब घर है, मेरे जैसे जिन्होंने रेंट पे जो रह रहे हैं, अब मेरे कई ऐसे दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 लाख का लगवाया है सोलर। पूरा वापटा की बिजली उन्होंने खत्म कर दी है। जिसने 6 लाख का सोलर लगाया उसको 300 से फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो हम कहाँ से दें जिनका खाने के लिए 4 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी, उसके लिए 300 रुपये बड़ी चीज़। हाँ जी, अब मैं ये सुबह से मैं समनाबाद से चल के आया हूँ पैदल। तो यार चलो रास्ते में मैंने खुद खाना जो है ना, ये टोन वाले जो हैं जो दे रहे हैं, दस्तरखान से खाया है। ठीक है, और अभी तक मैं खाने की तलाश में हूँ कि यार चलो कहीं ना कहीं कोई दिहाड़ी का सिलसिला बने, मैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कोई सिलसिला कर लूँ। अब क्या टाइम है, अब दिहाड़ी का भी टाइम नहीं। अब रात को अड्डे पे बैठेंगे मंडी वाले कि चलो यार रात को कोई गाड़ी वगैरह आएगी खाली करने के लिए, चलो उसमें से कोई 1500 मिल जाएगा। कहाँ जाएँ हम? और 11 बजे से पहले घर नहीं जाना कि वो मालिक मकान जाग रहा होगा। तो क्या करें फिर हम? बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के निज़ाम का जो मसला जो हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं कि जिसकी जेब ने कभी ये इजाज़त ही नहीं दी कि वो 5 लाख कट्ठा एक साथ लेकर जाए और सोलर लगवा ले, उसको, और जो शख्स सोलर लगवा कर अपने यूनिट मैनेज कर रहा है उसको आपने एक ही तकड़ी में रखकर तोल दिया है। और आप ये करने जा रहे हैं कि आप उस पर इजाफी चार्जेस, फिक्स चार्जेस लगाना जा रहे हैं जी। वो ये सवाल कर रहा है कि मेरी 4 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी जेब में 300 रुपया है ही नहीं, वो तो मैं अपने बच्चों के लिए दाल रोटी ले जाऊँ, लेकिन आपने मेरे से 300 रुपया लेना है। दूसरी तरफ जो सोलर लगवाने वाले हैं वो ये शिकायत करते हैं जी कि हमारे यूनिट सरकार एडजस्ट नहीं करती, और हमारे साथ सरकार यूनिट एडजस्ट ना करके ज़्यादती करती है कि जब हमसे ये तय पाया कि यूनिट एडजस्ट किए जाएंगे और आपको जो बिजली आप बनाएंगे सरकार वो आपसे ख़रीदेगी और उसके पैसे आपके बिजली के बिल में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। पिछले महीने उनमें भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके वो यूनिट एडजस्ट करके उनके बिल में वो एडजस्टमेंट नहीं की गई। एक ऐसी कन्फ्यूजन है, यानी आपके सामने कई तरह के सवाल हैं। आपने 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले की बिजली सस्ती करनी है, और जो 150-200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला जो बच्चों की रोटी तलाश कर रहा है उस पर आपने फिक्स चार्जेस बढ़ा देने हैं, और जो इससे 300 रुपया लेना है वो 325 रुपये का डिस्काउंट आपने जो 600 और 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपने उसकी जेब में डाल देना है। ये बुनियादी तमाशा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।